हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम आपको एक सुपर ट्रिक्स देने वाले हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें जनरली बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, मगर हम कुछ ऐसे ट्रिक्स अभी बताने वाले हैं, ऐसी कुछ बातें डिस्कशन करेंगे जिसको देख के आपको लगे इस क्वेश्चंस को हम सेकंडों में कर सकते हैं। यू 2-3 सेकंड्स में यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो प्लीज़ देखें इसको और अप टू एंड आपने इस वीडियो को देखना है। सो प्लीज कीप इट अप। फर्स्ट आपको पता होगा सभी को, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन kx minus 5y = 2, 6x plus 2y = 7 हैज नो सॉल्यूशंस। तो k की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें हमें k की नो सॉल्यूशंस हो तो इसको जनरली आप लोग सॉल्व करते हैं, मगर सॉल्व नहीं करना है। करना क्या है, देखो पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? k। एंड दूसरी इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? 2। और देन आफ्टर क्या करना है, आपने 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 इंटू -5। हमने इसमें क्या किया है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। अगर समझाना नहीं होता तो मैं बहुत ही जल्दी इसको कर लेता। यहाँ के x के कोएफिशिएंट को दूसरे इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से मैंने मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट को मैंने नेक्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशंस होती है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशंस होती है। दैट्स वाई यहाँ मैंने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन लगाई है। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -30/2 इट्स इक्वल टू -15। लगभग ये यार आप चाहते तो मन में ओरल भी कर सकते थे। यहां से हमें पता चल गया k की वैल्यू अगर -15 होगा देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अब ये चीज देखो, ये जो कंडीशन हमने सॉल्व किया k की वैल्यू k, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर k इज -15। अगर ये कंडीशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता, यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ k फॉर द यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, बस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन है। करना सेम है वैसे ही, बस यहां पे क्या लग जाएगा, यहां के x के कोएफिशिएंट को दूसरे के y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। k को 2 से, जैसे पिछला किया था बिल्कुल वही काम, माइनस यहां के y कोएफिशिएंट को दूसरे के x के कोएफिशिएंट से, -5 × 6। अब ये क्या हो जाएगा, इट शुड नॉट बी इक्वल। यहां पे क्या होता है, माइनस, इट शुड बी नॉट बी इक्वल। यही कंडीशन है हमारे पास, नॉट इक्वल। तो इधर k की वैल्यू कितनी हो गई? नॉट इक्वल टू -15। अगर k की वैल्यू -15 नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, इट विल शो ए यूनिक कंडीशन व्हेन k इज नॉट इक्वल टू -15। तो ये चीज आपको पता चल रहा है कैसे आपने करना है कि सिस्टम को बिल्कुल ही इजी, शॉर्ट ट्रिक। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वी विल डू गो फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ। यस, नाउ एक और क्वेश्चन देखें आप इसी के बेस पे। इसमें क्या हमारे पास, व्हाट वैल्यू ऑफ p, डू द इक्वेशन -3x + 5y = 7 एंड 2px - 3y = 1 रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। कंडीशन फॉर p व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने कहा था यूज करें और इसका आंसर देखें कैसे कंडीशंस में आता है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो द कोएफिशिएंट ऑफ x किससे मल्टीप्लाई करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ दूसरी इक्वेशन के y से। तो कोएफिशिएंट ऑफ x -3 और दूसरी का कोएफिशिएंट ऑफ x -3 इज नॉट इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y फॉर दिस इक्वेशन 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ दिस इक्वेशन 2p। ये इक्वल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, 9 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10p, 9/10 इज नॉट इक्वल टू p। ये तो ये आंसर आपके पास हो गया। इट विल बी ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 9/10। p 9/10 को छोड़ के सभी रियल नंबर के लिए इंटरसेक्ट करेगा, एक यूनिक सोल्यूशन देगा। तो ये देखें आपके पास कहां ऑप्शन है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 9/10, सो इज द राइट ऑप्शन। तो आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं करता हूं, जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना और यू विल गेट। तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमने करके देखे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन
एंड मैनी सोल्यूशन की कंडीशन, ये क्वेश्चन तो इसी बेस पे है। जस्ट आपको इस तरह करके, और आपको पता है क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा पेपर में। सो प्लीज दिस को कॉन्सेप्ट को समझें और थोड़ा सा अपने आप ही प्रैक्टिस करें, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल इन एग्जामिनेशन। ये सब सेकंड ट्रिक को देखें हमारा कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड वन लाइन इज x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y जो है ओरिजिन से पास करेगा, x इज इक्वल टू 3 विल बी पैरेलल टू द एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 4 विल बी पैरेलल टू। तो ये अगर मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ, एक्चुअली इसका आंसर वैसे क्या होता है कि आंसर में इसको क्या करना है आपने, जस्ट it's your y is equal to x is your line, this is your y is equal to x, and your x is equal to 3 is actually this line, and your y is equal to 4 is actually your this line. This is your y is equal to 4, this is your x is equal to 3 and this is your y is equal to x. अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है जो पैरेलल टू द एक्सिस दिया होता है और एक y इक्वल टू x, तो इसका जो एरिया होता है कुछ नहीं करना, मल्टीपल एक्स एक्सिस जो भी है मल्टीप्लाई करो 3 और 4 को और 2 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास एरिया हो जाएगा। whenever you have a line parallel to the axis and y is equal to x, then area will be equal to multiple of these two and divided by 2. So the answer should be equal to 6 square unit. तो ये देखा। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से एक लाइन है, फाइंड द एरिया x is equal to 12, y is equal to 4 एंड थर्ड लाइन इज y is equal to x, तो इसका एरिया कितना होगा, आप इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 2 is 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि जब भी कोई x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन दे रखी हो और एक y is equal to x, एरिया क्या करना है, दोनों का मल्टीपल को 2 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास एरिया हो जाएगा। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक आल्सो। नाउ दिस इज ए वन मोर थिंग व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। देखो, पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7 -7, नो सोल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या 1 सॉल्यूशंस, क्या होगा इसका ऑप्शंस। कभी भी सेम एक्सिस जैसे y और y दोनों ऑर्डिनेट है, तो इसकी कभी भी इक्वेशन होगा तो इसका हमेशा नो सोल्यूशन ही रहेगा, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी पैरेलल। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 5 दे देता है आपको एंड x इज इक्वल टू 7 दे देता है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो ये दोनों जो लाइनें होंगी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दिस विल बी ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। सो अगर सेम वेरिएबल का इक्वेशन आपके पास होता है दो इक्वेशन की फॉर्म में, तो उसका कभी भी कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोचने की जरूरत नहीं, इट्स ऑलवेज बी ए नो सोल्यूशन। सो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर पैरेलल। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ए बी, कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे ओवरलैप है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या ए कॉमा बी पे। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, दोनों वेरिएबल्स आप देख रहे हैं कि एक x का कोऑर्डिनेट है, एक y, तो ये दोनों जो लाइंस होती हैं कभी भी हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। whenever you have x is equal to something, y is equal to something, it will always be intersect। मगर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स जो उसका होगा हमेशा x वाले का पहले और फिर y वाले का कोऑर्डिनेट्स होगा। तो जो आंसर होगा इसका a, b होगा। ऑप्शन में कुछ देखना ही नहीं, कुछ सोचना नहीं। whenever you have such line, तो आप देखें ये इंटरसेक्टिंग एट a, b, ये आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको मेथड, जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली डायरेक्ट बताया है, इसको आप यूज करें और अपने क्वेश्चंस को करने में कम से कम टाइम लगेगा आपको। सो प्लीज go through once and twice, that will be become clear, but you must practice such types of questions with using these tricks. So I hope you understand and you will try to use in your questions these tricks. So please if you didn't subscribe this channel and also share to your friends, colleagues and relatives. Thank you very much. Thank you very much.